हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। आज के हमारी इस क्लास में जो हमारा चल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब एग्रीगेट डिमांड, उसका लेक्चर नंबर ये 13 होने जा रहा है। और आज की इस क्लास के अंदर एक और हम लोग इंटरेस्टिंग ग्राफ को यहाँ पर समझेंगे बेटा। वो पूरा कॉन्सेप्ट ही हम लोग यहाँ पर ग्राफ से समझने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसे समझेंगे और आपके डाउट को भी क्लियर करेंगे। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, मैं आपके सभी डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, प्लीज कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़कर आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक, जहां हम समझेंगे लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऐसा लेवल जहां पर दो चीजें जाकर क्या हो जाती हैं, बिल्कुल इक्वल हो जाती है। उस लेवल को इक्विलिब्रियम लेवल कहा जाएगा। और आज जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब एग्रीगेट डिमांड के बारे में अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये ग्राफ है, आप ध्यान से देखना बेटा। एक्स एक्सिस 0 और ये वाई एक्सिस है बेटा। ये आपका आउटपुट है, ठीक है, जिसको आप इनकम भी बोल सकते हो बेटा। यहाँ पर ये आपका यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड हो जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? यहाँ से मैं आउटपुट की लाइन खींचूंगा बेटा, जिसको एग्रीगेट सप्लाई भी आप बोल सकते हो, आउटपुट भी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो। और ये हमेशा 45 डिग्री का ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? 45 डिग्री का ही रहेगा। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, जिसको आप एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हो। ठीक है ना बेटा? और आपका आउटपुट भी आप इसको बोल सकते हो। और ये बराबर हो जाएगा आपकी इनकम के भी। इज दैट क्लियर? आ रही बात सुनो बेटा आप लोगों को। उसके बाद यहां से ये एग्रीगेट डिमांड का आपको एक लाइन खींचना है बेटा, जो कि आपका हो जाएगा सी प्लस आई मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब ये आपका हो गया है एग्रीगेट डिमांड। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली लाइन जो है डिमांड की हो गई और ये वाली लाइन जो है सप्लाई की हो गई है। अब इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर ये ई पॉइंट, हम इसको हमेशा ई पॉइंट से ही डिनोट करेंगे बेटा, क्योंकि यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। ये वो पॉइंट है, ई वो पॉइंट है बेटा, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। मतलब जितनी डिमांड आ रही है उतनी ही उसकी मार्केट में सप्लाई भी चल रही है। ये इसका मतलब यहां पर हो गया बेटा। और इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट ही बोलेंगे बेटा, और इसको हमेशा ई पॉइंट से ही डिनोट करना है, जहां पर दो चीजें इंटरसेक्ट हो रही है। इज दैट क्लियर? अब सवाल ये उठता है सर कि अगर इसके पॉइंट के आगे बढ़ें तो क्या होगा, और अगर इस पॉइंट के पीछे अगर हम चले जाएं तो हमें कौन सी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो चलो बेटा पहले समझते हैं इससे ऊपर वाले पॉइंट पर। अगर मान लो मैं यहां पर इस पॉइंट पर से इसका आउटपुट लेवल लूं, तो बेटा ये ऊपर किसकी लाइन हो गई? सप्लाई की। और ये नीचे लाइन किसकी हो गई बेटा? डिमांड की हो गई। मतलब जिसकी लाइन ऊपर रहती है वो ग्रेटर देन उस लाइन से रहता है जो उसके नीचे रहती है। तो यहां पर सप्लाई की लाइन ऊपर है, डिमांड की लाइन नीचे, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है बेटा। इट मींस यहां पर जो सिचुएशन चलने वाली है इन पूरी जगहों पर वो क्या है? एक्सेस सप्लाई है बेटा। क्या है बेटा? ये यहां पर एक्सेस सप्लाई कहलाएगी। मतलब यहां पर जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा उसकी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? कि जितनी डिमांड नहीं आ रही है उससे ज्यादा तो उसकी सप्लाई मार्केट में है, सॉरी होती है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? और अगर इस पॉइंट से नीचे आ जाए तो सपोज करो मैं यहां से ले लेता हूं, तो यहां पर देखो बेटा ये जो लाइन है ये है डिमांड की और नीचे वाली लाइन जो है सप्लाई की। मतलब अब इस पॉइंट के पीछे
एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर हो गया एग्रीगेट सप्लाई से। मतलब अब आपको ये जो भी एरिया नजर आ रहा है ना, ये सारा का सारा एक्सेस डिमांड है। मतलब जितनी सप्लाई चाहिए उससे ज्यादा तो मार्केट में डिमांड आ रही है। मतलब जितना प्रोडक्ट की डिमांड लोग कर रहे हैं ना, उससे कम सप्लाई मार्केट में है, जिस वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है और यहां पर डिमांड ज्यादा है, तो यहां पर सप्लाई, यहां पर जो प्राइस है वो ज्यादा देखने को हमें मिलने वाली है बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? और अगर इस पॉइंट से ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा रहेगी डिमांड कम रहेगी। तो बेटा डिमांड कम रहेगी और सप्लाई ज्यादा रहेगी, तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा। बट इस पॉइंट पर क्या होगा, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो एक नॉर्मल जो प्राइस है जो उसकी होनी चाहिए वही मार्केट के अनुसार चलती रहेगी। ज्यादा हमें उसमें इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये था बेटा आपका एक आउटपुट और डिमांड को लेकर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो मैंने आपको समझाया। इससे इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो कौन सी सिचुएशन यहां देखने को मिलेगी वो मैंने आपको बताया बेटा। इस पॉइंट से अगर हम नीचे आ जाएंगे तो कौन सी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी ये मैंने आपको समझाया। आई होप ये छोटा सा जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा बेटा। अब इसके अंदर हमारे और भी लेक्चर्स आएंगे जो कि अब ज्यादा नहीं होंगे, 2 से 3 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर मैं आपका फिनिश करवा दूंगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। उसके बाद लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।